हेलो दोस्तों, टारगेट विथ AK एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं मानव शरीर के तंत्र के बारे में। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के तंत्र के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। पहला, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। दूसरा, रिस्पायरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। रिस्पायरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। तीसरा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। और चौथा है नर्वस सिस्टम, जिसे हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। पांचवा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। एक्सक्रीटरी तंत्र, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र भी कहते हैं। छठा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम जनन तंत्र भी कहते हैं। सातवां है मसल सिस्टम, जिसे पेशीय तंत्र भी कहा जाता है। मसल तंत्र यानी पेशीय तंत्र। आठवां बोन्स सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को पाचन तंत्र के बारे में बताने वाले हैं। पाचन तंत्र वैसे अंग जो भोजन पचाने में, हमारे शरीर के वह अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से हम पाचन तंत्र कहते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से हम पाचन तंत्र कहते हैं। जिसमें जटिल भोजन, जो भोजन हम करते हैं वह काफ़ी जटिल होता है। यह जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। यह जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। पाचन तंत्र हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पाचन तंत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है आहार नाल। आहार नाल। और दूसरा संबद्ध। संबद्ध या जुड़ी हुई। संबद्ध या जुड़ी हुई पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि, आहार नाल और दूसरा संबद्ध या जुड़ी हुई पाचक ग्रंथि। आहार नाल जिसको हम इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, यह हमारे मुंह से प्रारंभ होकर, यह मानव के मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। यह मानव मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। जब हम भोजन करते हैं, जब उसका पाचन का जब समय होता है तो वह आहार नाल में ही रहता है।
आहार नाल की लंबाई जो होती है, आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल के अंतर्गत, आहार नाल के अंतर्गत जो हमारा मुख से गुदा तक जो पार्ट होता है, उसमें आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, मुख गुहा, ग्रासनली, ग्रासनली, छोटी आंत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा। बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, ये जो होते हैं ये आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। यह आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो संबद्ध पाचक ग्रंथि है, संबद्ध या जुड़ी हुई कह सकते हैं, पाचक ग्रंथि, संबद्ध या जुड़ी हुई पाचक ग्रंथि, जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइम, ये जो ग्रंथियां होती हैं यह भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती हैं। भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण, जो एंजाइम हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उसका निर्माण इन्हीं पाचक ग्रंथियों द्वारा होता है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय आते हैं। ये कुछ संबद्ध पाचक ग्रंथियां होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का निर्माण करते हैं। पाचन की जो क्रिया होती है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मतलब जब हम भोजन मुंह में डालते हैं तभी से क्या होता है, भोजन पचना शुरू हो जाता है। तो पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन की क्रिया जो, जब भोजन छोटी आंत में पहुंच जाता है तो पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। जब भोजन छोटी आंत में पहुंच जाता है
तो पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है। जो बड़ी आंत होती है, जो हमारे भोजन में जो जल की मात्रा होती है, हमारे भोजन में जो जल की मात्रा होती है, उस जल को बड़ी आंत अवशोषित कर लेता है। तो हम हेडिंग डालेंगे मुख गुहा। मुख गुहा या वैकल्प कैविटी। वैकल्प कैविटी, वैकल्प कैविटी। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। जो भोजन का पाचन होता है वह मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीव एक जीव 3 जोड़ा लार ग्रंथियां 3 जोड़ी लार ग्रंथियां 3 जोड़ी लार ग्रंथियां और 32 दांत पाए जाते हैं। हमारे मुख गुहा में एक जीव और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां और 32 दांत पाए जाते हैं। उसके बाद आता है लार ग्रंथि। तो हम बात करते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियां या सैलिवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियों से प्रतिदिन लार ग्रंथियों से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। लार का स्राव होता है। लार ग्रंथियों से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर तक लार का स्राव होता है। लार ग्रंथि में लाइसोजाइम, लार ग्रंथि में लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज तथा म्यूलिन एंजाइम निकलते हैं।
एंजाइम निकलते हैं। लार ग्रंथियों से लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेस तथा म्यूलिन नाम के एंजाइम निकलते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। टाइलिन सर्वाधिक मात्रा में। सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, लाइसोजाइम ये लाइसोजाइम होता है, यह कीटाणुओं को मार देता है। भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को मार देता है। कीटाणुओं को मार देता है। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता है। टाइलिन और डायस्टेज टाइलिन और डायस्टेज स्टार्च या मंड, स्टार्च को, टाइलिन और डायस्टेज स्टार्च को शर्करा में, स्टार्च को शर्करा, कार्बोहाइड्रेट होती है, ये शर्करा जो होती है कार्बोहाइड्रेट होती है। शर्करा में बदल देती है। टाइलिन और डायस्टेज नामक का जो एंजाइम स्रावित होता है, यह स्टार्च या मंड को शर्करा में बदल देती है। म्यूलिन जो एंजाइम होता है, म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है। जब हम भोजन करते हैं, जब हमारा जो भोजन हम मुंह में जाता है वह चिपचिपा म्यूलिन के कारण होता है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी हो जाती है। ये लार ग्रंथियां तीन जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियां तीन जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियां तीन जोड़ी होती हैं। पैरोटिड सबमैंडिबुलर
बुलर और सबलिंगुअल जिसमें पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। जब पैरोटिड लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है, जब पैरोटिड ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित होने पर पैरोटिड ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित होने पर फूल जाती है या इसमें सूजन आ जाता है। पैरोटिड ग्रंथि में विषाणु द्वारा संक्रमित होने पर सूजन आ जाता है। सूजन आ जाता है, जिसे हम गलसुआ कहते हैं। जिसे गलसुआ कहते हैं। जिसे गलसुआ कहते हैं। एक नोट्स है, सांप में पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वह पॉइजन ग्लैंड का कार्य करती है। सांप में पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वह पॉइजन ग्लैंड का कार्य करती है। गलसुआ जो रोग होता है इसको हम मम्स भी कहते हैं। गलसुआ को हम मम्स भी कहते हैं। गलसुआ को मम्स भी कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम आप लोगों को बताएंगे दांत के बारे में। नेक्स्ट जो होगा इसमें बताएंगे टीथ के बारे में। टीथ या दांत के बारे में। यह भी पाचन तंत्र के अंतर्गत ही आएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को दांत के बारे में बताएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।